नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM ने 23 अगस्त 2024 को 1442 नंबर आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिलों को पत्र लिखा है। मैं बता दूं, यहाँ पर पहले NHM ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जो नियुक्ति प्राप्त कार्यरत संविदा कार्मिकों के दस्तावेजों का सत्यापन RCH-CP रूल्स 2022 के नियम 20 के तहत प्रावधान अनुसार कर पात्र और अपात्र कार्मिकों की सूची में प्रमाण पत्र तैयार कर भिजवाने को लेकर डायरेक्शन जारी किए थे। इस संदर्भ में 2325 जो आदेश है वो 2 अगस्त 2024 को जारी किया था। साथ ही कार्मिक विभाग ने 16 अगस्त 2024 को एक टिप्पणी यहाँ पर जारी की गई थी, जिसमें 15 वर्ष के स्थान पर जो 9 वर्ष वाले कार्मिक हैं उनको भी यहाँ पर पात्र माना गया है। इसी को लेकर आंशिक जो संशोधन ऑर्डर है वो यहाँ पर NHM द्वारा जारी किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 द्वारा जारी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रशासनिक नियंत्रण में सर्जित 4518 नियमित पदों की प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2023 द्वारा जारी की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्ति प्राप्त कार्यरत संविदा कार्मिकों की राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 में प्रावधानित अनुसार स्क्रीनिंग प्रारंभ कर पात्रता जांच करने संबंधी पत्रावली में पात्र और अपात्र कार्मिकों की सूची तैयार करने हेतु 1325 जो ऑर्डर है वो यहाँ पर 2 अगस्त 2024 को जारी किया गया था, किंतु कार्मिक विभाग की संदर्भित टिप्पणी दिनांक 16 अगस्त 2024 के मार्गदर्शन अनुसरण में अतिक्रमित कर निम्न डायरेक्शन जारी किए जाते हैं, निम्न दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने कार्मिक विभाग से एक मार्गदर्शन यहाँ पर मांगा और कार्मिक विभाग ने 16 अगस्त 2024 को एक टिप्पणी जारी की गई थी। उस टिप्पणी के अनुसरण में यहाँ पर इन्होंने कुछ संशोधन जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। मैं बता दूँ, करीब 4518 नियमित पदों की प्रशासनिक स्वीकृति 6 अक्टूबर द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के तहत गठित राज्य स्तरीय कमेटी से स्क्रीनिंग कराए जाने से पूर्व संविदा कार्मिकों की पात्रता की जांच विभागीय आदेश दिनांक 28 दिसंबर 2022 द्वारा गठित जो जिला स्तरीय कमेटी है उसके द्वारा की जानी है। तो दोस्तों, यहाँ पर 28 दिसंबर 2022 द्वारा जो जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है उसके द्वारा यहाँ पर पात्रता की जांच की जाएगी। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा पात्रता की जांच करने पर राज्य स्तरीय जो कमेटी है वो स्क्रीनिंग करेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, इन्होंने कहा कि दिशा निर्देश राज्य स्तर पर राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की पात्रता की जांच विभागीय आदेश 1403 दिनांक 16 अगस्त 2024 के क्रम संख्या 1 पर जो गठित कमेटी है उसके द्वारा यहाँ पर की जाएगी। साथ ही साथ इसके लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा और नोडल अधिकारी नियुक्त करके इसकी जो सूचना है वो यहाँ पर मेल ID पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। नोडल अधिकारी जैसे ही आप नियुक्त करेंगे तो उसमें उस आदेश में नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और उसकी मेल ID स्पष्ट रूप से अंकित होगी। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 9 वर्षीय अधिक अवधि की संतोषजनक सेवा दिनांक 1 अप्रैल 2023 को पूर्ण कर चुके कार्यरत संविदा कार्मिकों की पात्रता की जांच कार्य संलग्न चेकलिस्ट अनुसार किया जावे। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन जिन कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2023 को
9 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, ऐसे संविदा कर्मचारियों की जो है सेवा का जो संतोषजनक सेवा है उसकी चेकलिस्ट अनुसार पात्रता की जांच यहाँ पर करनी। साथ ही इन्होंने एक नोट भी डाला है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान सिनेरियो में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 में उल्लेखित वित्तीय वर्ष 2023-24 में 9 वर्ष कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 जुलाई 2023, 4 अक्टूबर 2023 एवं संदर्भित टिप्पणी दिनांक 16 अगस्त 2024 के क्रम में पूर्व सेवा अनुभव को दोस्तों यहाँ पर 1 वर्ष की अधिमानता के आधार पर जो पूर्व है 3 वर्ष को 1 वर्ष मानते हुए 9 वर्ष की संतोषजनक सेवा 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में रखने वाले जो संविदा कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पात्र होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो बाई मिस्टेक 1 अप्रैल 2023 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 आएगा। तो जो संविदा कर्मचारी यहाँ पर 9 वर्ष से अधिक की जो अनुभव रखते हैं ऐसे कार्मिकों को पात्र माना जाएगा और उनकी पात्रता की जांच जो है जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं संविदा सेवा अवधि की गणना NHM में जो कार्यता अवधि के आधार पर यहाँ पर की जाएगी। इसी प्रकार से संविदा कार्मिक की सेवा संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र संबंधित जो कंट्रोल ऑफिसर है उसके द्वारा जारी किया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा प्रत्येक संविदा कर्मचारी का 9 वर्ष या अधिक अवधि की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने, संविदा पद पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत रहने, कोई न्यायिक वाद, विभागीय जांच, दंडात्मक कार्रवाई, आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होने संबंधी प्रमाण जो पत्र है वो संबंधी कंट्रोलर ऑफिसर द्वारा आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाएगा। साथ ही पात्रता की जांच के दौरान राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के बिंदु संख्या 9 में अंकित शर्त की जो पालना है वो यहाँ पर आवश्यक की जाएगी। यानी कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर दीज रूल्स हु हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑन और आफ्टर 1 जून 2002। यानी कि अगर 1 जून और 2002 के बाद में 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसको यहाँ पर पात्र नहीं माना जाएगा। अगर 2 बच्चे हैं तो आपको पात्र माना जाएगा, 2 से अधिक हैं 1 जून 2002 के बाद में तो आपको पात्र नहीं माना जाएगा। साथ ही कर्मचारियों को की नियमित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, डिग्री, डिप्लोमा और वांछित योग्यता से संबंधित जो दस्तावेज हैं उनकी पूर्ण गहनता से जांच उपरांत ही संविदा कर्मचारी को पात्र और अपात्र माना जाएगा। साथ ही पात्रता की जांच हेतु कर्मचारी की राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अधीन नियुक्ति पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार जांच की जावे। कर्मचारी से अनावश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं करें। पात्रता की जांच के दौरान संदिग्ध दस्तावेजों की जांच अनिवार्यतः संबंधित बोर्ड, विश्वविद्यालय और संस्थान से करवाकर अधिकतम 2 सप्ताह में कर्मचारी की पात्रता का निर्धारण किया जाए। तो दोस्तों इन्होंने टाइम बाउंड यहाँ पर प्रोग्राम जारी किया है। इन्होंने कहा कि आप अधिकतम 2 सप्ताह के भीतर आपको कर्मचारी की जो पात्रता है उसकी जाँच यहाँ पर करनी है। साथ ही अगर कोई भी दस्तावेज आपको संदिग्ध लगे तो आप संबंधित बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आप जाँच करवा सकते हैं। साथ ही जो नए जिले हैं उनको लेकर भी इन्होंने डायरेक्शन जारी की है कि संविदा कर्मचारी की जो समस्त पत्रावली है और संस्थापन कार्य है पुराने जिलों के अनुसार संधारित होने से नवीन जिले के CMHO संबंधित पूर्व जिला कार्यालय से समन्वय स्थापित कर अपने जिले से संबंधित पत्रावलियों पर उक्त निर्देशानुसार अपने स्तर पर कार्य पूर्ण करें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ नवीन जिलों को लेकर भी इन्होंने डायरेक्शन जारी की हैं। संविदा कर्मचारियों की जो पत्रावली है वो पुराने जिले और संस्थापन जो हैं उनसे प्राप्त करके अपने स्तर पर इनकी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर करनी है। साथ ही उपयुक्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 9 वर्ष से अधिक अवधि की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके कार्यरत कार्मिकों के दस्तावेजों की स्क्रीनिंग कर उनकी पात्रता की जाँच, पत्रावली में पात्र और अपात्र कार्मिकों की सूची, चेकलिस्ट फॉर्मेट 1 और 2 संलग्न प्रारूप में प्रमाणित हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दिनांक 6 सितंबर 2024 तक तैयार करना सुनिश्चित करें। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है राज्य स्तर पर जो स्क्रीनिंग है उसके लिए जिलेवार कार्यक्रम और कैलेंडर फरतक से जारी किया जाएगा। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो मिशन निदेशक है, एनएचएम डायरेक्टर हैं, मिशन डायरेक्टर हैं, उनके डिजिटली साइन राजकाज रेफरेंस नंबर 9894-392 दिनांक 23 अगस्त 2024 को ये लेटर आप देख सकते हैं जारी यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, पहले एनएचएम ने 15 वर्ष वाले कार्मिकों को पात्र माना था, लेकिन कार्मिक विभाग से दिशा निर्देश मिलने के बाद कार्मिक विभाग की टिप्पणी दिनांक 16 अगस्त 2024 के द्वारा जिन संविदा कर्मचारियों को 1 अप्रैल को 9 वर्ष या इससे अधिक की समयावधि हो चुकी है, अनुभव है और निरंतर सेवा में रह रहे हैं, ऐसे संविदा कर्मचारियों की पात्रता की जांच जिला स्तरीय जो कमेटी है उसके द्वारा यहाँ पर की जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं निर्धारित जो डेट है वो यहाँ पर दी है कि 6 सितंबर तक आप संपूर्ण जो कार्रवाई है वो करें और 6 सितंबर को जो सूचना है एनएचएम मुख्यालय पर भिजवाएं, ताकि आगामी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग जो है वो यहाँ पर की जा सके। और इन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के लिए जिलेवार जो कैलेंडर है वो फरतक से अलग से यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो दोस्तों 9 वर्ष से अधिक की संतोषजनक सेवा करने वाले पात्र कार्मिकों की जो सूचना है, पात्र अपात्र कार्मिकों की जो सूचना है वो तैयार की जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा 1 जून 2002 के पश्चात 2 या अधिक संतान होने पर उन कार्मिकों को पात्र नहीं माना जाएगा, यानी कि 1 जून और 2002 के पश्चात 2 बच्चे हैं तब आप पात्र हैं, 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप पात्र नहीं होंगे। साथ ही डिग्री और डिप्लोमा और जो वांछित योग्यता है उसकी पूर्ण गहनता से जांच की जाएगी। अगर किसी भी संविदा कर्मचारी की डिग्री, डिप्लोमा या वांछित शैक्षणिक योग्यता अगर संदिग्ध पाई जाती है तो उसकी जांच संबंधित बोर्ड, विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट से करवाई जाएगी। साथ ही पात्रता की जांच करने का जो कार्य है वो 2 सप्ताह के भीतर करने के डायरेक्शन इन्होंने जारी किए हैं। और साथ ही 6 सितंबर तक संपूर्ण चेकलिस्ट, पात्र अपात्र कार्मिकों की सूचीमय पत्रावली, चेकलिस्ट, प्रपत्र 1 और 2 और साथ ही साथ आवश्यक जो प्रमाण पत्र हैं वो यहाँ पर भिजवाने को लेकर डायरेक्शन जारी किए हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।